जीके मस्ती एमएस में आप लोगों का फिर एक बार स्वागत है। आज भारतीय भूगोल जो लूसेंट ऑप्शनल वाली बुक है उसका जो 71वां टॉपिक है भारतीय भूगोल से भारत के उद्योग में आज लूसेंट बुक से एक्सप्लेन देखेंगे और नेक्स्ट पार्ट में क्वेश्चन आंसर देखेंगे और किरण बुक से एक्सप्लेन देखेंगे। तो देखिएगा, भारत के उद्योग 11वां टॉपिक है लूसेंट बुक से। लौह इस्पात उद्योग, आयरन स्टील इंडस्ट्री। देखिए, देश में पहला लौह इस्पात कारखाना 1874 ईस्वी में बाराकर नदी के किनारे कुल्टी मतलब आसनसोल पश्चिम बंगाल पर है ये नामक स्थान पर बंगाल आयरन वर्क्स के रूप में स्थापित किया गया। देश में पहला लौह इस्पात कारखाना 1874 ईस्वी में बाराकर नदी के किनारे कुल्टी आसनसोल, ये जो पश्चिम बंगाल के किनारे कुल्टी है, आसनसोल पश्चिम बंगाल के, तो यहाँ पर बंगाल आयरन वर्क्स के रूप में स्थापित किया गया था। बाद में यह कंपनी फंड के अभाव में बंद हो गई थी, तो इसे बंगाल सरकार ने अधिग्रहण कर लिया और इसका नाम बराकर आयरन वर्क्स रखा। मतलब पैसे के अभाव में ये बंद हो गई, तो फिर इसका नाम क्या रखा? बराकर आयरन वर्क्स रखा। देश में सबसे पहला बड़े पैमाने का कारखाना 1907 ईस्वी में तत्कालीन बिहार राज्य में स्वर्णरेखा नदी की घाटी में साकची नामक स्थान पर जमशेद जी टाटा द्वारा स्थापित किया गया था। सबसे पहला बड़े पैमाने पर कारखाना 1907 में तत्कालीन बिहार राज्य में स्वर्णरेखा नदी की घाटी में साकची नामक स्थान पर जमशेद जी टाटा द्वारा स्थापित किया गया था। अब हम बात करते हैं स्वतंत्रता से पहले कुछ लौह इस्पात कारखाना, जैसे भारतीय लौह इस्पात कंपनी, ये स्वतंत्रता के पहले की है। मैसूर आयरन एंड स्टील वर्क्स, ये भी स्वतंत्रता के पहले की है। स्टील कॉरपोरेशन ऑफ बंगाल, ये भी स्वतंत्रता के पहले की है। तो जो तीन ये कंपनियां इसमें दिखाई गई हैं लूसेंट बुक में, जो स्वतंत्रता के पहले की हैं, जैसे भारतीय लौह इस्पात कंपनी के बारे में कुछ डिटेल में जानते हैं। देखिए, भारतीय लौह इस्पात कंपनी की स्थापना 1918 में पश्चिम बंगाल की दामोदर नदी घाटी में हीरापुर, बाद में इसे बर्नपुर कहा गया, हीरापुर को ही बाद में बर्नपुर कहा गया, नामक स्थान पर स्थापना की गई थी 1918 में भारतीय लौह इस्पात कंपनी। वहाँ 1922 ईस्वी से उत्पादन शुरू हुआ। आगे चलकर कुल्टी, बर्नपुर तथा हीरापुर स्थित संयंत्रों को इसमें मिला दिया गया, मतलब एक ही मिला दिया गया। कुल्टी, बर्नपुर तथा हीरापुर स्थित संयंत्रों को इसमें मिला दिया गया। दूसरी जो हमने बताई थी मैसूर आयरन एंड स्टील वर्क्स। देखिए, 1923 ईस्वी में मैसूर राज्य, वर्तमान में जो कर्नाटक है, वही मैसूर राज्य के भद्रावती नामक स्थान पर स्थापित किया गया मैसूर आयरन एंड स्टील वर्क्स। इसका वर्तमान नाम विश्वेश्वरैया आयरन एंड स्टील कंपनी लिमिटेड है। विश्वेश्वरैया आयरन एंड स्टील कंपनी लिमिटेड इसी का है, मैसूर आयरन एंड स्टील, जो 1923 से शुरू हुई। तीसरी जो थी स्वतंत्रता के पहले, तीसरा जो उद्योग धंधा था वो है स्टील कॉरपोरेशन ऑफ बंगाल। स्टील कॉरपोरेशन ऑफ बंगाल की स्थापना 1937 ईस्वी में बर्नपुर पश्चिम बंगाल में की गई। बाद में 1953 ईस्वी में इसे भारतीय लौह इस्पात कंपनी में मिला दिया गया। तो ये तो स्वतंत्रता के पहले हुई। अब स्वतंत्रता के पश्चात स्थापित लौह इस्पात कारखाना। देखिए, दूसरी पंचवर्षीय का जो योजना काल था 1956 से 61 में जो स्थापित कारखाने हुए उनको पहले बताते हैं। तो दूसरी पंचवर्षीय योजना काल 1956 से 61 के बीच में जो स्थापित हुए उसमें सबसे पहला है भिलाई इस्पात संयंत्र, फिर हिंदुस्तान स्टील लिमिटेड राउरकेला, तीसरा है हिंदुस्तान स्टील लिमिटेड दुर्गापुर। भिलाई इस्पात संयंत्र की स्थापना 1955 ईस्वी में तत्कालीन मध्य प्रदेश के भिलाई दुर्ग जिला में हुई थी, लेकिन अब ये जो भिलाई दुर्ग जिला वाली है ये छत्तीसगढ़ राज्य में है। ये जो है भिलाई इस्पात संयंत्र जो है सोवियत संघ की सहायता से इसकी स्थापना 1955 में की गई थी और 1959 से इसमें उत्पादन शुरू हुआ। दूसरी पंचवर्षीय के अंतर्गत जो दूसरा था कारखाना, तो वो था हिंदुस्तान स्टील लिमिटेड राउरकेला।
तो हिंदुस्तान स्टील लिमिटेड राउरकेला की स्थापना 1959 में उड़ीसा के राउरकेला नामक स्थान पर पश्चिमी जर्मनी की सहायता से की गई थी। 1959 में उड़ीसा के राउरकेला नामक स्थान पर पश्चिमी जर्मनी की सहायता से। तीसरा जो कारखाना था हिंदुस्तान स्टील लिमिटेड दुर्गापुर, तो इसकी स्थापना 1956 में पश्चिम बंगाल के दुर्गापुर नामक स्थान पर ब्रिटेन की सहायता से की गई। 1962 में इसमें उत्पादन शुरू हुआ। 56 में शुरू और 62 में उत्पादन। तो ये तो कुछ कंपनियां थीं जो द्वितीय पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत, भिलाई हिंदुस्तान और हिंदुस्तान स्टील लिमिटेड दुर्गापुर और एक राउरकेला। अच्छा, अब तृतीय पंचवर्षीय योजना काल में स्थापित कारखाना देखिए। तृतीय पंचवर्षीय योजना के काल में बोकारो स्टील प्लांट की स्थापना हुई 1964 में। तत्कालीन जो बिहार राज्य था, अब जो झारखंड है, तो वहां बोकारो नामक स्थान पर सोवियत संघ की सहायता से बोकारो स्टील प्लांट की स्थापना हुई तीसरी पंचवर्षीय में। चौथी पंचवर्षीय योजना में 3 और स्थापित किए गए, जैसे सलेम इस्पात संयंत्र, विशाखापत्तनम इस्पात संयंत्र, विजयनगर इस्पात संयंत्र। तो ये जो है चौथी पंचवर्षीय योजना में स्थापित किए गए। जैसे सलेम इस्पात संयंत्र, ये सलेम जो है ये तमिलनाडु में है। विशाखापत्तनम इस्पात संयंत्र, ये विशाखापत्तनम आंध्र प्रदेश में है। विजयनगर इस्पात संयंत्र, ये हासपेट बेलारी जिला कर्नाटक में है। और चौथी पंचवर्षीय में स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया, जिसे सेल कहते हैं, स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया, ये 24 जनवरी 1973 ईस्वी को 2000 करोड़ की पूंजी के साथ भारत इस्पात प्राधिकरण को भिलाई, दुर्गापुर, बोकारो, राउरकेला, बर्नपुर, सलेम और विश्वेश्वरैया लौह इस्पात कारखाना को एक साथ मिलाकर संचालन की जिम्मेदारी दी गई। मतलब जितने भी ये कारखाने द्वितीय तृतीय पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत लगे थे, भिलाई, दुर्गापुर, बोकारो, राउरकेला, बर्नपुर, सलेम एवं विश्वेश्वरैया लौह इस्पात, इन सबकी जिम्मेदारी स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया की 24 जनवरी 1973 में इनको सबको संचालित करने की अथॉरिटी इसको मिल गई, जिसे सेल कहते हैं। वर्ष 2014 ईस्वी में भारत, चीन, जापान तथा अमेरिका के बाद, भारत जो है चीन, जापान तथा अमेरिका के बाद यानी चौथा सबसे बड़ा इस्पात उत्पादक देश बना। स्पंज आयरन के उत्पादन में भारत का विश्व में प्रथम स्थान है। स्पंज आयरन के उत्पादन में भारत का विश्व में प्रथम स्थान है। भारत का पहला तटवर्ती इस्पात कारखाना विशाखापत्तनम यानी आंध्र प्रदेश में लगाया गया। भारत का जो पहला तटवर्ती इस्पात कारखाना विशाखापत्तनम आंध्र प्रदेश में लगाया गया। अब ये तो थे लौह इस्पात उद्योगों के बारे में हमने बताया। अब एल्युमिनियम उद्योगों के बारे में देख लीजिएगा। एल्युमिनियम उद्योगों के बारे में देख लीजिएगा। एल्युमिनियम उद्योगों के बारे में देख लीजिएगा। पहला है एल्युमिनियम उद्योग। भारत में एल्युमिनियम का पहला कारखाना 1937 ईस्वी में पश्चिम बंगाल में आसनसोल के निकट जे नगर में स्थापित किया गया। जे नगर में स्थापित किया गया, पश्चिम बंगाल में आसनसोल के निकट। 1938 में 4 कारखाने तत्कालीन बिहार राज्य के मुरी, केरल के अलवाय, पश्चिम बंगाल के वेलूर और उड़ीसा के हीराकुंड में स्थापित गए। नहीं समझ पाए। 1938 में एल्युमिनियम के 4 कारखाने तत्कालीन बिहार राज्य के मुरी में, केरल के अलंकवाय में, पश्चिम बंगाल के वेलूर में तथा उड़ीसा के हीराकुंड में स्थापित किए गए 4 कारखाने 1938 में। हिंदुस्तान एल्युमिनियम कॉरपोरेशन, जिसे हिंडाल्को कहते हैं, तो हिंदुस्तान एल्युमिनियम कॉरपोरेशन हिंडाल्को की स्थापना तत्कालीन मध्य प्रदेश के कोरबा नामक स्थान पर की गई। तत्कालीन जब ये कोरबा था तो वहां पे की गई, मध्य प्रदेश के कोरबा नामक स्थान पर की गई। मद्रास एल्युमिनियम कंपनी जो तमिलनाडु के मैटूर में स्थापित की गई। मद्रास एल्युमिनियम कंपनी तमिलनाडु के मैटूर में स्थापित की गई। अच्छा, भारत की प्रमुख एल्युमिनियम कंपनियां जैसे बाल्को है, ये सोवियत संघ की सहायता से हुई। कोरबा और कोयना इसके प्रमुख केंद्र हैं। नाल्को है, नाल्को ये फ्रांस की सहायता से, जिसका दामन जोड़ी जो उड़ीसा में है, दामन जोड़ी इसका प्रमुख केंद्र है।
हिंडाल्को जो अमेरिका की सहायता से स्थापित हुई। रेडकूट उत्तर प्रदेश इसका मुख्य केंद्र है। इंडाल्को जो कनाडा की सहायता से स्थापित हुई एल्युमिनियम कंपनी। जेके नगर, मूरी, अल्वाय ये इसके प्रमुख केंद्र हैं। माल्को इटली की सहायता से चेन्नई, मेट्टूर, सलेम प्रमुख केंद्र हैं। वेदांता जर्मनी की सहायता से झारसुगुड़ा प्रमुख केंद्र हैं। बाल्को सोवियत संघ की सहायता कोरबा एवं कोयना। नाल्को फ्रांस की सहायता दामनजोड़ी उड़ीसा। हिंडाल्को अमेरिका की सहायता रेडकूट उत्तर प्रदेश। इंडाल्को कनाडा में की सहायता जेके नगर मूरी अल्वाय केंद्र। माल्को इटली की सहायता से चेन्नई, मेट्टूर, सलेम प्रमुख केंद्र। वेदांता जर्मनी की सहायता से झारसुगुड़ा। तो ये भारत की प्रमुख एल्युमिनियम कंपनियां थीं। नेक्स्ट पॉइंट है, एल्युमिनियम उत्पादन करने में भारत का विश्व में 8वां स्थान है। नेशनल एल्युमिनियम कंपनी लिमिटेड यानी नाल्को देश के सबसे बड़े समन्वित एल्युमिनियम संयंत्र परिसर का गठन 7 जनवरी 1981 ईस्वी को किया गया था। नेशनल एल्युमिनियम कंपनी लिमिटेड नाल्को देश के सबसे बड़े समन्वित एल्युमिनियम संयंत्र परिसर का गठन 7 जनवरी 1981 में किया गया था। इसका पंजीकृत कार्यालय भुवनेश्वर में है। तो ये तो एल्युमिनियम उद्योग हुए। आगे है सूती वस्त्र उद्योग, कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री। देखिए, आधुनिक ढंग से सूती वस्त्र की पहली मिल की स्थापना 1818 ईस्वी में कोलकाता के समीप फोर्ट ग्लास्टर में की गई थी, किंतु यह असफल रही थी। आधुनिक ढंग से सूती वस्त्र की पहली मिल की स्थापना 1818 ईस्वी में कोलकाता के समीप फोर्ट ग्लास्टर में की गई थी, किंतु यह असफल रही थी। सबसे पहला सफल आधुनिक सूती कपड़ा कारखाना 1854 ईस्वी में बम्बई में कवासजी डाबर द्वारा खोला गया। सबसे पहला सफल आधुनिक सूती कपड़ा कारखाना 1854 ईस्वी में बम्बई में कवासजी डाबर द्वारा खोला गया, जिसमें 1856 ईस्वी से उत्पादन आरंभ हुआ। सूती वस्त्र उद्योग का सर्वाधिक केंद्रीकरण महाराष्ट्र एवं गुजरात राज्य में है। अन्य प्रमुख राज्य और भी हैं, लेकिन गुजरात महाराष्ट्र में सर्वाधिक केंद्रीकरण है। और राज्य हैं जैसे पश्चिम बंगाल, मध्य प्रदेश, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, केरल, उत्तर प्रदेश। बम्बई को भारत के सूती वस्त्रों की राजधानी के उपनाम से जाना जाता है। भारत के सूती वस्त्रों की राजधानी बम्बई। उत्तर भारत का मैनचेस्टर कानपुर को कहा जाता है और दक्षिण भारत का मैनचेस्टर कोयम्बटूर को कहा जाता है। दक्षिण भारत का मैनचेस्टर कोयम्बटूर और उत्तर भारत का मैनचेस्टर कानपुर। अहमदाबाद को भारत का बोस्टन कहा जाता है। अहमदाबाद को भारत का बोस्टन कहा जाता है। भारतीय अर्थव्यवस्था में कपड़ा उद्योग का स्थान कृषि के बाद दूसरा है। यह भारत का सबसे प्राचीन उद्योग है। यह देश का सबसे बड़ा संगठित एवं व्यापक उद्योग है। यह उद्योग देश में कृषि के बाद रोजगार प्रदान करने वाला दूसरा सबसे बड़ा क्षेत्र है। औद्योगिक उत्पादन में वस्त्र उद्योग का योगदान 14% है। देश के सकल घरेलू उत्पाद यानी जीडीपी में यह उद्योग 4% तथा देश की निर्यात आय में 11% योगदान करता है। 2015 के अनुसार जीडीपी में 4% और देश के निर्यात आय में 11%। रोजगार प्रदान कराने की दृष्टि से कृषि के बाद वस्त्र उद्योग दूसरा सबसे बड़ा क्षेत्र है। तो लौह इस्पात उद्योग जाना, एल्युमिनियम उद्योग जाना, सूती वस्त्र उद्योग जाना। अब जानते हैं जूट उद्योग, जूट इंडस्ट्री। देखिए, सोने का रेशा के नाम से मशहूर जूट के रेशों से सामानों का निर्माण करने में भारत को विश्व में प्रथम स्थान प्राप्त है। इसका पहला कारखाना कोलकाता के समीप रिसरा नामक स्थान पर 1855 ईस्वी में लगाया गया था। भारतीय जूट निगम की स्थापना 1971 ईस्वी में जूट के आयात, निर्यात एवं आंतरिक बाजार की देखभाल के लिए की गई। 1971 में भारतीय जूट निगम की स्थापना। भारत विश्व के 35% जूट के सामानों का निर्माण करता है और दूसरा बड़ा निर्यातक राष्ट्र है। 35% जूट के सामानों का निर्माण और विश्व में दूसरा सबसे बड़ा निर्यातक राष्ट्र है।
जूट उद्योग से संबंधित प्रमुख स्थान जैसे पश्चिम बंगाल में जूट उद्योग के केंद्र हैं, जैसे टीटागढ़ है, रिसरा है, बाली है, अगरपाड़ा है, बांसबेरिया है, कान किनारा, उलबेरिया, सीरामपुर, बजबज, हावड़ा, श्यामनगर, शिवपुर, सियालद, बिरलापुर, होलीनगर, बैरकपुर। पश्चिम बंगाल में है टीटागढ़, रिसरा, बाली, अगरपाड़ा, बांसबेरिया, कान किनारा, उलबेरिया, श्रीरामपुर, बजबज, हावड़ा, श्यामनगर, शिवपुर, सियालदह, बिरलापुर, होलीनगर, बैरकपुर। आंध्र प्रदेश में है जैसे विशाखापत्तनम, गुंटूर। उत्तर प्रदेश है कानपुर, सहजनवा, गोरखपुर। उत्तर प्रदेश में है कानपुर और सहजनवा में जूट उद्योग है। बिहार में पूर्णिया, कटिहार, सहरसा, दरभंगा। बिहार में है पूर्णिया, कटिहार, सहरसा, दरभंगा। अंतर्राष्ट्रीय जूट संगठन की स्थापना 1984 में हुई थी। इसका मुख्यालय ढाका में है। तो ये तो जूट उद्योग हो गया। अगला उद्योग हम देखते हैं चीनी उद्योग। अगला उद्योग हम क्या देखेंगे? चीनी उद्योग। देखिए, चीनी उद्योग भारत में आधुनिक चीनी उद्योग की शुरुआत 1903 ईस्वी में बिहार में पहली चीनी मिल की स्थापना के साथ हुई 1903 में। भारत के अन्य राज्य चीनी उद्योग से संबंधित है, जैसे उत्तर प्रदेश में देवरिया, भटनी, पंडरौना, गोरखपुर, गौरी बाजार, सिसवा बाजार, बस्ती, बलरामपुर, गोंडा, बाराबंकी, सीतापुर, हरदोई, बिजनौर, मेरठ, सहारनपुर, मुरादाबाद, बुलंदशहर, कानपुर, फैजाबाद, मुजफ्फरनगर आदि जगह उत्तर प्रदेश में चीनी उद्योग है। बिहार में मोतिहारी, सुगौली, मझौलिया, चनपटिया, नरकटियागंज, मडौरा, सासामूसा, मोतीपुर, गोपालगंज, डालमिया नगर, सारण, समस्तीपुर, दरभंगा, चंपारण, हसनपुर आदि। महाराष्ट्र में है जैसे मनसद, नासिक, अहमदनगर, पूना, सोलापुर एवं कोल्हापुर। मनसद, नासिक, अहमदनगर, पूना, सोलापुर एवं कोल्हापुर। पश्चिम बंगाल में है जैसे तेलढांगा, पलासी, हावड़ा एवं मुर्शिदाबाद। पंजाब में है जैसे हमीरा, फगवाड़ा, अमृतसर। हरियाणा में है जैसे जगधारी एवं रोहतक। तमिलनाडु में है जैसे अरकाट, मदुरै, कोयम्बटूर, तिरुचिरापल्ली। आंध्र प्रदेश में जैसे सीतापुरम, पीठापुरम, बिजवाड़ा, हसपेट एवं साभलकोट। राजस्थान में है गंगानगर, भोपाल, सागर। तो ये तो चीनी उद्योग थे। अगला उद्योग है सीमेंट उद्योग। देखिए, सीमेंट उद्योग विश्व में सबसे पहले आधुनिक रूप से सीमेंट का निर्माण 1824 ईस्वी में ब्रिटेन के पोर्टलैंड नामक स्थान पर किया गया। 1824 ब्रिटेन के पोर्टलैंड नामक स्थान पर। भारत में आधुनिक ढंग से सीमेंट बनाने का पहला कारखाना 1904 ईस्वी में। ब्रिटेन में तो 1824 में आ गया विश्व का सबसे पहला कारखाना, लेकिन भारत में पहला आया 1904 में मद्रास में लगाया गया, जो असफल भी रहा था। तो मद्रास के कारखाने के बाद 1912-13 की अवधि में इंडियन सीमेंट कंपनी लिमिटेड द्वारा गुजरात के पोरबंदर नामक स्थान पर कारखाने की स्थापना की गई, जिसमें 1914 में उत्पादन प्रारंभ हुआ। पहले 1904 में लगा तो मद्रास में, लेकिन सफल नहीं हुआ। फिर 13-14 में लगा, 12-13 में लगा पोरबंदर में, और 14 में प्रोडक्शन स्टार्ट हुआ इंडियन सीमेंट कंपनी लिमिटेड द्वारा। एसोसिएट सीमेंट कंपनी लिमिटेड यानी ACC की स्थापना 1936 ईस्वी में की गई। एसोसिएट सीमेंट कंपनी लिमिटेड, ACC। अगला है भारत के प्रमुख सीमेंट उत्पादक राज्य। जैसे मध्य प्रदेश में कहाँ कहाँ सीमेंट होती है? सतना, कटनी, जबलपुर, रतलाम। छत्तीसगढ़ में दुर्ग, जामुल, तिल्दा, मंधार, अलकतरा। मध्य प्रदेश में सतना, कटनी, जबलपुर, रतलाम। छत्तीसगढ़ में दुर्ग, जामुल, तिल्दा, मंधार, अलकतरा। झारखंड में जपला, खिलारी, कल्याणपुर, सिंदरी और
झींक पानी, जपला, खिलारी, कल्याणपुर, सिंदरी और झींक पानी। आंध्र प्रदेश में कृष्णा, विजयवाड़ा, मंचेरियल, मछेरिया, पनयम। कृष्णा, विजयवाड़ा, मछेरिया, पनयम। कर्नाटक में भोजपुर, भद्रावती, बागलकोट, बंगलुरु। भोजपुर, भद्रावती, बागलकोट, बंगलुरु। तमिलनाडु में डालमियापुरम, मधुकराय, तुलकापट्टी। ये तमिलनाडु की हैं, डालमियापुरम, मधुकराय, तुलकापट्टी। गुजरात है पोरबंदर, द्वारिका जिसे कहते हैं, सीका यानी जामनगर, भावनगर, सेवालियम और रायना। यहाँ सीमेंट के कारखाने हैं गुजरात में। पोरबंदर, द्वारिका, सीका, जामनगर, भावनगर, सेवालियम और राना या है। हरियाणा में चरखी दादरी, उड़ीसा में राजगंगपुर में है, उत्तर प्रदेश में मिर्जापुर और चुर्क में सीमेंट कारखाना है, मिर्जापुर और चुर्क में। केरल में कोट्टायम में है, पंजाब में सूरजपुर में और राजस्थान में जयपुर और लखेरी। तो सीमेंट उद्योग तक हम लोगों ने देखा। आगे जो उद्योग बचे हैं शेष भारत में उद्योग के टॉपिक से, वो नेक्स्ट टॉपिक में देखेंगे। बार बार इस वीडियो को देखें और लाभ उठाएं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।